Hello students, I am Shashank. In this video, we will discuss a poem, The Road Not Taken, written by Robert Frost. बच्चों अब हम लोग क्लास 9th के एक पोएम द रोड नॉट टेकन पढ़ने वाले हैं, जिसको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट नाम के एक पोएट ने लिखा हुआ है. मोस्ट ऑफ पीपल फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वाट वी चूज़ एंड वाट वी रिफ्यूज़. अब बच्चों ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, सभी को कभी ना कभी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और किस चीज़ को वो चूज़ करें और किसको वो रिफ्यूज़ करें. और इस पोएम के माध्यम से हमारे जो राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो यही बताना चाहते हैं कि जब जीवन में इस प्रकार का पल, इस प्रकार का क्षण लाइफ में आता है, तो वही डिसाइड करता है हमारे जीवन का लक्ष्य कि हम लोग क्या बनते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल पोएम. दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस. अब बच्चों ये पोएम जो है मैं बहुत अच्छे से ये बताने की कोशिश करेगी कि हम लोग किस प्रकार से अपनी चॉइस बनाते हैं. एंड द चॉइस दैट शेप अस, और जो हमारी चॉइस होती है वो हमारा शेप हमें देती है, मतलब हम क्या करने वाले हैं आगे ये डिसाइड करती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट हु राइट्स सिंपली. ये एक अमेरिकन पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इन्होंने बहुत सिंपल वे में सारी पोएम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बट इंसाइटफुल अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. बच्चों इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू और अपने व्यवहारिक ज्ञान के माध्यम से इन्होंने इस पोएम को हम लोगों तक एक सिंपल तरीके से पहुंचाने की कोशिश की है. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन आ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. अब इन्होंने बच्चों जो डाइवर्स्ड है इसका मतलब होता है डिवाइड, मतलब दो जो रोड है वो डिवाइड हो गई थी दो रास्तों में, ठीक, इन अ येलो वुड. और जो कि येलो वुड मीन्स है बच्चों, येलो मीन्स है ऑटम सीजन, जब पत्तियां गिरने लग जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और पेड़ों से गिरने लग जाती हैं. और वुड मीन्स है बच्चों जंगल या फॉरेस्ट. तो बच्चों ये एक जंगल, एक फॉरेस्ट की कहानी है जहाँ पर जो रास्ते थे वो दो भागों में विभाजित हो जाते हैं. और विभाजन के कारण अब ये क्या सोचते हैं, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. ये खुद अपने आप को मतलब सॉरी फील करते हुए बोलते हैं कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कि मैं उन दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता. ये तो कॉमन सी बात है बच्चों, कोई एक शख्स है तो वो एक साथ एक ही समय पर दो रास्तों पर तो जा नहीं सकता, तो एक ही रास्ते पर जाएगा. तो इस बात को लेकर ये सॉरी हैं. एंड बी वन ट्रैवल लॉन्ग आई स्टूड. अब इन्होंने बताया कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे, एक रास्ते के पर चलने का सोच रहे थे, तो वो काफ़ी देर तक, लॉन्ग मीन्स है काफ़ी समय तक, एक ही जगह, मतलब जहाँ पर डाइवर्जन था वहाँ पर ही खड़े होकर ये काफ़ी देर तक सोचते रहे. एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड. और ये वहाँ खड़े खड़े जितनी दूर हो सकता था, फार मीन्स है दूर, जितनी दूर हो सकता था उतनी दूर तक उस रास्ते को ये देखते रहे जिस रास्ते पर ये जाने का सोच रहे थे. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ मीन्स है बच्चों प्लांट्स हैं, शर्ब्स, हर्ब्स, मतलब जैसे झाड़ी वगैरह होती है ना, उनको कहा गया है. और इसमें बताया गया कि उस रास्ते को कंटिन्यूसली तब तक देखते रहे जब तक कि वो बेंट मीन्स झुकने, मतलब झुकने का सेंस है वो मुड़ा हुआ, मतलब इतना अंडरग्रोथ, मतलब इतने प्लांट्स थे, शर्ब्स थे, झाड़ियाँ थे कि इस वजह से अब उनको दिखना बंद हो गया. लेकिन उन्होंने वहाँ तक देखा जहाँ तक वो देख सकते थे. देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. बेटा फेयर मीन्स है इसमें फेयर चॉइस जो उन्होंने की थी, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो चॉइस किया वो उनकी फेयर है. एंड द बेटर क्लेम मीन्स है बच्चों बेटर चॉइस, मतलब अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने रास्ता चुना है वो उनके लिए बिल्कुल सही है, फेयर चॉइस है उनकी. और फिर आगे क्या होता है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर्स. बच्चों उन्होंने, ग्रासी मीन्स है बच्चों फुल ऑफ ग्रास, मतलब घास से भरी हुई थी वो दूसरा जो रास्ता था. तो अब ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो सभी रास्ते, जैसा कि आप जानते हो कि जिस रास्ते पर मतलब कुचली हुई सी घास होती है या एक
एक फुटपाथ टाइप का बन जाता है कंटिन्यूसली चलते हुए, तो एक पाथ टाइप का बन जाता है। लेकिन वो उस रास्ते को उन्होंने चूज़ नहीं किया, उन्होंने उस रास्ते को चूज़ किया जहाँ पर काफ़ी घास है, क्योंकि घास से उनको ऐसा लग रहा है कि ये वो रास्ता नहीं है जहाँ पर सारे के सारे जाते हों, यहाँ पर बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, इसलिए उन्होंने वो रास्ता चुना। कहते हैं ना बच्चों की जैसे एक भेड़ चाल होती है, उस पर सारे के सारे मतलब जो एक बंदा कर रहा है वही सारे के सारे उसके पीछे चल पड़ते हैं, वही करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने अलग अपना रास्ता चुना। और इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न दैम रियली अबाउट द सेम। और जब उस रास्ते से जब वो गुज़र रहे थे तो उन्होंने यह पाया कि वो रास्ता भी जो रास्ता उन्होंने छोड़ दिया था उसी रास्ते के ही पैरेलल समान था, उसी के ही समान सेम था, मतलब उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं थे। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ट्रॉडन ब्लैक मीन्स है बेटा कुचला हुआ, मतलब जैसे कहते हैं ना जो लीव्स हैं, मतलब वो बताते हैं कि जो वो मॉर्निंग थी उस मॉर्निंग अगर उन्होंने देखा उन दोनों रास्तों पर एक ही जैसे, जब वो आगे बढ़ गए थे उस रास्ते पर तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो लीव्स थी मतलब जो पत्तियाँ थीं उन पर अभी कोई स्टेप नहीं पड़े थे। स्टेप पड़ने से बच्चों जब उस पर पाँव पड़ जाता है लीव्स पर तो वो टूट जाया करती हैं, तो कई टुकड़ों में टूट जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि इस पर से कोई निकला है तो इसलिए टूटी, क्योंकि अभी भी वो बिल्कुल सेफ़ थी, मतलब वो बिल्कुल टूटी हुई नहीं थी। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी रास्ते के जैसा है जैसा कि वो पहले रास्ता जिसको छोड़ आए थे। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब वो कहते हैं, अब इसमें बेटा एक्सक्लेमेशन का साइन है, तो आप देख रहे होंगे कि उनका ये एक्सक्लेम है कि चलो फिर कभी मैं उस रास्ते पर वहाँ से ज़रूर जाऊँगा। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। लेकिन बच्चों जब वो उस रास्ते से गुज़र रहे थे तो उनको ये मन में ख्याल आया कि इस रास्ते पर मैं फिर कभी क्या वापस आ पाऊँगा, मतलब जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उस दूसरे रास्ते का वो ख्याल कर रहे हैं कि उस दूसरे रास्ते पर जिसको मैंने छोड़ दिया है क्या मैं उस पर दोबारा क्या कभी आ पाऊँगा, जिसको वो अभी थोड़ी देर पहले था कि मैं कह रहे थे कि मैं आऊँगा। तो अब वो क्या कहते हैं कि मैं जो रास्ता मैंने आज चुना है वो भी आगे जाकर और रास्तों में डिवाइड हो जाएगा, तो हो सकता है मैं इस रास्ते पर दोबारा फिर ना आ पाऊँ। मतलब उनके दिमाग में अब डाउट शुरू हो गया। क्या डाउट था कि जिस रास्ते को मैंने लिया हुआ है उस रास्ते को तो वो उन्होंने अपने लिए अपनी बेटर चॉइस मानी थी। अब वो ये सोच रहे हैं कि वो भी सेम ही लगा उनको, जिस रास्ते के जैसे वो पहला वाला रास्ता जो उन्होंने छोड़ा बिल्कुल सेम लग रहा था, तो उन्हें लगा कि उन्होंने ये कहा था कि मैं उस दूसरे रास्ते पर फिर कभी आऊँगा, लेकिन उन्हें अब ये भी है कि अब इस रास्ते को मैं छोड़कर उस रास्ते पर शायद ही कभी वापस लौट पाऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। साई मीन्स है बच्चों टेकिंग डीप ब्रीथ, जैसे कि हम लोग इस तरह से करते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ये एक ब्रीथ है जो एक डीप ब्रीथ है जिसको हम लोग कहते हैं, चाहे वो एक मतलब हमको खुशी प्रदान करे या चाहे हमको दुख प्रदान करे, दोनों ही समय पे हम लोग इन एक साई का यूज़ करते हैं। जैसे कोई हमें अच्छी खबर मिलती है तो हम लोग खुशी से हम लोग कहते हैं ओह बहुत अच्छा, और कई बारी हम लोग को बुरी खबर मिल जाती है तो हम लोग कहते हैं ओ यार, मतलब एक गहरी सांस होती है। तो इसमें बच्चों इसको इन्होंने साई बोला है और इन्होंने बताया कि जब बहुत सार मतलब एजेस एंड एजेस मीन्स है बच्चों अ लॉन्ग पीरियड, मतलब जब बहुत समय गुजर जाएगा, सालों साल बीत जाएंगे, तब ये इस बात को एक गहरी सांस भरते हुए इस बात को बताएंगे कि टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड, मतलब एक ऐसा जंगल था जहाँ पर एक रोड दो रास्तों में विभाजित हो गई थी। तो इन्होंने क्या किया, एंड आई टुक लेस देन ट्रैवल बाई दैट एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। तो उन्होंने बताया कि जब वो डाइवर्स हो गई थी दो रास्तों में तो उन्होंने उस रास्ते को चुना जिस रास्ते पर लोग लेस ट्रैवल मतलब कम ट्रैवल किया करते थे, मतलब जो ग्रासी था उस रास्ते को इन्होंने चुना। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और जो भी उनके जीवन में डिफरेंसेस आए वो सारे उसी रास्ते को चुनने से आए थे। तो बच्चों ये आपकी जो पोएम थी ये यहीं एंड हुई, लेकिन इसमें पोएट का सीधा सा एक चीज़ कहना चाहते हैं अभी
कि हर उस व्यक्ति के पास इस तरह का टाइम, इस तरह का दौर होता है कि जैसे अब जैसे मान लो कोई 10th में है और फिर 11th में जाता है, तो उसको स्ट्रीम चेंज करनी होती है कि वो मेडिकल जाए, नॉन मेडिकल जाए, आर्ट्स में जाए, कॉमर्स में जाए, किस में जाए, ये चीज़ उसको डिसाइड करनी होती है। और बच्चों यही जो डाइवर्जन है, यही जो एक अलग हो जाने का रास्ता होता है, यही डिसाइड करता है कि आप क्या बनते हो। तो बच्चों हर उस व्यक्ति को अपने अकॉर्डिंग, मतलब जो उसको सूट करता है, जो अच्छा लगता है जिस बच्चे को, उस स्ट्रीम में उसी रास्ते को चुनना चाहिए जिसमें वो आगे बढ़ सके। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। बच्चों इसमें अब राइमिंग स्कीम सेट करनी होगी, और किस तरह से राइमिंग स्कीम सेट करते हैं हम लोग ये देखते हैं। बेटा राइमिंग स्कीम सेट करने के कुछ एक नियम है, उसको हम लोग देख लेंगे। जैसे देखो बच्चों कि किस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से एक साथ साउंड करते हैं, एक जैसे साउंड करते हैं, तो उनको राइम करते हैं, इसीलिए उनको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो बच्चों अगर इस पर चेक करें तो हम लोग देख रहे हैं कि वुड, स्टूड और कुड, ये तीनों एक जैसे राइम कर रहे हैं, तो इनको हम लोग देंगे ए और यहाँ पर भी हम लोग दे देंगे ए। तो बच्चों अब ये ए वाला सेक्शन ख़त्म हुआ, तो अब हमें दूसरा क्या होगा, और क्या बच रहा है, बोथ एंड अंडरग्रोथ। अब ये भी दोनों वर्ड राइम कर रहे हैं, तो इनको हम लोग ए तो दे ही चुके थे, तो अब क्या देंगे, बी, और यहाँ पर अंडरग्रोथ को भी देंगे बी। तो इस तरह से हमारी राइमिंग स्कीम जो बनी, ए बी, इस तरह से बच्चों हमारी राइम स्कीम बनी। अब इसमें सेकंड अगर देखते हैं, सेकंड में इसमें बना बच्चों फेयर, क्लेम, वेयर, देयर एंड सेम। तो बच्चों इसमें देखो कि किस तरह से एक ही वर्ड राइम कर रहे हैं। तो देखो अगर हम देखें फेयर, जस्ट मिनट, इसमें बना फेयर, वेयर एंड देयर, ये बच्चों एक तरह के हैं, आप देख रहे होगे। और इसमें क्या है, क्लेम एंड सेम, ये एक तरह के हैं। तो इस तरह से राइमिंग स्कीम इस पर भी आप सेट कर सकते हो। ओके बेटा।